व्यूज डाउन होने का मसला सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोग ये पूछते हैं कि हमारे व्यूज डाउन हो गए हैं, यानी कि पहले व्यूज आ भी रहे थे अब बहुत डाउन हो गए हैं। पहले की निस्बत YouTube के ऊपर व्यूज बहुत कम हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है बल्कि बड़े चैनल्स पर भी ऐसा हो गया है। इस छोटी सी वीडियो में आपको तकरीबन 20 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिनसे YouTube चैनल के ऊपर व्यूज डाउन हो जाते हैं या फिर आते ही नहीं है। और यकीनन इनके अंदर कुछ चीजें तो होंगी जो आप करते होंगे। समझना इसलिए जरूरी है कि तमाम टॉपिक्स के ऊपर एक जैसा बिहेवियर नहीं होता। कुछ चैनल तो अपने टॉपिक की वजह से चल जाते हैं। आपका कोई भी टॉपिक है, व्लॉगिंग है, कुकिंग है, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इस्लामिक चैनल है, स्टोरी चैनल है, एंटरटेनमेंट है, शॉर्ट्स है, किसी भी कैटेगरी में किसी भी टाइप का आपका यूट्यूब चैनल है, तो उन सब चैनल्स के जो टॉपिक्स हैं उनके साथ यूट्यूब एल्गोरिदम का एक जैसा बिहेवियर नहीं होता। यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो थंबनेल की बेस पर चल जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ वीडियो अच्छी बनाने की बेस पर चलते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसी भी वीडियो हो वो बहुत चल जाते हैं। तो मुख्तसर तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन सी वो वजूहात हैं। आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब एल्गोरिदम की कोई तब्दीली होती है, अपडेट होती है, तो उस दौरान भी व्यूज डाउन हो जाते हैं। ये YouTube की तरफ से ही होता है, इस पर परेशानी की कोई बात नहीं, काम में तो लगे रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते हैं कि गूगल के अपडेट्स के ऊपर नजर रखें और एल्गोरिदम के मूड के मुताबिक YouTube चैनल के ऊपर काम करें और हर पल अपने कंटेंट को इंप्रूव करते रहें, क्योंकि जब व्यूज या सब्सक्राइबर पहले की निस्बत बढ़ते हैं तो हौसला मिलता रहता है। तो जौन से सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो रहे होते हैं वो भी फील नहीं होते। दूसरे नंबर पे जो वजह है व्यूज डाउन होने की वो है गैर मयारी कंटेंट। मतलब ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट बनाना जिसकी इतनी जरूरत नहीं है, उसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, बहुत बेदिली से मतलब नॉन सीरियस तरीके से बनाया गया, जिसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, समझने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रही, देखने वाला है तो उसकी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, सुनने वाला है तो कानों को अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर आप अपने कंटेंट का मयार कम कर देते हैं या चेंज करते रहते हैं तो भी व्यूज डाउन हो जाते हैं। तीसरी वजह है थंबनेल और टाइटल। ये तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी वीडियो के वायरल होने के अंदर। तो थंबनेल और टाइटल अगर आपका ऑडियंस के इंटरेस्ट के मुताबिक या फिर आपकी वीडियो के साथ मैच नहीं हो रहा तो ये तो सबसे बड़ी वजह है व्यूज डाउन होने की, क्योंकि थंबनेल एक ऐसी चीज है कि जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट भी 100% फायदा नहीं उठा पाते। कई बार वो ऑडियंस को समझ नहीं पाते, यानी कि थंबनेल को इस तरह का बनाते हैं कि अच्छी वीडियो होने के बावजूद पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाते। तो आपने थंबनेल और टाइटल को मिलाकर एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा सवाल कायम करना है कि वीडियो देखने वाला उससे सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि जो बंदा आपकी वीडियो को देखता है ना, तो याद रखें उसके जहन में टाइटल और थंबनेल की वजह से जो खाका स्टार्टिंग में पैदा हो जाता है उसी खाके के मुताबिक वो देखता है। अगर उस पर पूरा ना उतरे तो अच्छी वीडियो को भी वो पसंद नहीं करता, छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए थंबनेल और टाइटल के बारे में बाकायदा आप सीखें, उसके लिए मैंने वीडियोस तैयार कर रखी हैं। चौथी वजह है व्यूज डाउन होने की, वो ये है कि एक जैसा कंटेंट को अपलोड करते रहना। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि कोई वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर अच्छी चल रही है, अच्छी बात है, उन टॉपिक्स को लेकर मजीद वीडियो भी बनानी चाहिए मुनासिब गैप के साथ और मुनासिब तब्दीली के साथ। लेकिन अगर आप अपने चैनल के ऊपर सिर्फ एक ही तरह का कंटेंट, एक ही टाइप की मतलब स्टाइल, एक ही तरह की एडिटिंग, एक ही टॉपिक को लेकर चलते रहते हैं तो ये चीज भी आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स को बोर कर देती है, तो एंगेजमेंट कम होने लगती है। जाहिर है जब सब्सक्राइबर आपके अपने सब्सक्राइबर ही देखने वाले ही अगर देखना कम कर देते हैं तो एल्गोरिदम की नजर में भी वो डाउन होने लगती है। फिर आप सोचते हैं कि भाई हमने तो अपनी वायरल वीडियो की कॉपी की थी तो इसको तो वैसा ही चलना चाहिए था, लेकिन वो चलती नहीं है। पांचवें नंबर पे है ऑडियंस के साथ राब्ता ना करना। यानी कि अगर आपका टॉपिक इस टाइप का है कि जिसके अंदर लोगों ने कमेंट्स करने हैं, मतलब उन्होंने सवालात भी करने हैं या फिर वो आपसे आंसर की तवक्को करते हैं या फिर आपके साथ इंटरेक्शन चाहते हैं, तो अगर आप अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं होते, उनको इग्नोर करते हैं, उनके जरूरी कमेंट्स को भी अगर आप रिप्लाई नहीं करते, तो इस सूरत में भी ऑडियंस चैनल से जाने लगती है, तो व्यूज ड्रॉप होने लगते हैं। याद रखें शुरू के अंदर जो चैनल्स के ऊपर एक्टिव सब्सक्राइबर्स होते हैं उनका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी होता है एल्गोरिदम की नजर में। छठे नंबर पे जो वजह है व्यूज डाउन होने की वो है कम रिटेंशन होना। मतलब जो लोग आपकी वीडियो क्लिक तो करते हैं, ठीक है, व्यूज आते हैं, लेकिन जो क्लिक कर लेते हैं वीडियो को वो उसको पूरा देखते ही नहीं है। सारे लोग ही दरमियान से छोड़ जाते हैं, कुछ स्टार्टिंग में छोड़ जाते हैं, तो वो व्यूज डाउन होने की तरफ इशारा करती है इस बात को कि लोग उस कंटेंट को पसंद नहीं कर रहे। तो ये चीज एल्गोरिदम करता है कि उसको डाउन कर देता है। फिर आप एसईओ जितनी भी अच्छी की हो, थंबनेल जितना भी अच्छा हो, अगर लोग वीडियो के अंदर बोर होकर छोड़ के जा रहे हैं ज्यादा लोग, तो ये चैनल के डाउन होने का सबब बनती है। सातवें नंबर पर जो चीज है वो व्यूज डाउन होने की जो वजह बनती है वो ये भी है कि आपका जो अपलोडिंग का जो टाइम है वो गलत होता है। मानता हूं कि तमाम टॉपिक्स के अंदर ये चीज जरूरी नहीं है,
और ना ही तमाम शेड्यूल्स के अंदर, क्योंकि कई लोग डेली वीडियो अपलोड करते हैं, कई हफ्ते बाद, कई 3 दिन बाद, लेकिन अपलोडिंग का जो टाइम है वो मोस्टली टॉपिक्स के अंदर मैटर करता है। तो आपकी वीडियो के अपलोड होने का टाइम वो होना चाहिए जब मैक्सिमम आपकी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन होती है। तो ये आप जानते हैं कि बेशतर ऑडियंस किस वक्त यूट्यूब के ऊपर एक्टिव होती है। इसके साथ साथ आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कौन सा बेहतरीन वक्त है। बेशक ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं है किसी वीडियो को वायरल होने के लिए, लेकिन इसका व्यूज के ऊपर असर बहुत पड़ता है, क्योंकि YouTube एल्गोरिदम अपलोडिंग के बाद जो एग्जैक्टली घंटे होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ये चेक करता है स्टार्टिंग में कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वीडियो के ऊपर, वो इस चीज को चेक करता है। तो इस वजह से सही टाइम पर अपलोड करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते हैं जो उस वीडियो को वॉच करते हैं और उसके बूस्ट होने की वजह बनते हैं। तो गलत टाइम पर हम अपलोड करते हैं, वीडियो अच्छी होती है तो लोग कम आते हैं, तो जिसकी वजह से उसके व्यूज पर असर पड़ जाता है। सही वक्त कौन सा है किन चैनल्स के लिए, इस डिटेल पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें या फिर चैनल ओपन करके उसे देख सकते हैं। 8वें नंबर पर जो वजह है वो बहुत अहम तरीन है, यानी कि एसईओ की खराबी। एसईओ के अंदर ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब आप भी देखते हैं कि बहुत सारी वायरल वीडियो के अंदर जो एसईओ यानी कि टाइटल डिस्क्रिप्शन है, आप देखते हैं कि वो तो डिफरेंट है। कई बार आप देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं हुई फिर भी वीडियो वायरल हुई पड़ी है। तो ये सब चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं। बिगिनर्स को तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये चक्कर सारा टॉपिक्स का होता है कि कुछ चीजें वीडियो की एंगेजमेंट, इंटरेस्ट, लोगों की डिमांड या थंबनेल की वजह से और टाइटल की वजह से भी चल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन और सही एसईओ जो होती है वो काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर ज़रूरी होती है, इसलिए वो उसकी विजिबिलिटी को यकीनी बनाती है। देखें 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग आपकी वीडियो को एक ही तरीके से तो सर्च नहीं करते यूट्यूब पर, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स लिखने के ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि लोग किसी भी तरीके से या किसी भी स्पेलिंग के साथ उसको सर्च करें तो वो उस पर पहुंच पाएं। तो एसईओ के बारे में भी यूट्यूब ने पॉलिसीज बना रखी हैं और उनके बारे में सही गलत बता रखा है, यानी कि हैशटैग्स या फिर कीवर्ड्स के इस्तेमाल में कौन सी गलतियां होती हैं जो उसको स्पैम कंसिडर करती हैं या फिर उस चैनल के डाउन होने की वजह बनती हैं। एल्गोरिदम की नज़र में चैनल डेड भी हो सकता है अगर एसईओ के अंदर गलतियां की जाएं। तो एसईओ के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, इस चैनल की पॉपुलर वीडियो आप देख लें, आपके बहुत काम आएगी। 9वें नंबर पर जो वजह है व्यूज डाउन होने की वो ये भी है कि आप वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन उसकी प्रमोशन के बारे में सोचते नहीं हैं। अब ये गूगल वाली प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये सोशल मीडिया प्रमोशन और आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने वाली प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। मतलब यूट्यूब के ऊपर ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनकी ऑडियंस हर जगह से, बल्कि बहुत सारी जगहों से लाई जा सकती है। सोशल मीडिया के जरिए लिंक शेयर करके, अपनी वीडियो को शेयर करके काफ़ी सारा फैला के फ़ायदा उठाया जा सकता है। सारे टॉपिक्स के अंदर नहीं, याद रखें लिंक शेयर करने के नुकसानात भी होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लिंक्स वगैरह शेयर करने की एक साइंस होती है और तमाम टॉपिक्स के ऊपर ये काम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट वगैरह, व्लॉगिंग, कुकिंग, इस्लामिक और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा सकता है अच्छे तरीके से और वहाँ से काफ़ी सारी ऑडियंस लाई जा सकती है। तो बिना सोचे समझे हर चैनल या हर टॉपिक की वीडियो को आप शेयर ना करें सोशल मीडिया के ऊपर। इसको समझने के लिए आप तफसीलात देखें। 9वें नंबर पर जो वजह है व्यूज डाउन होने की वो है मिक्स कंटेंट। कभी आप किसी टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हैं तो कभी किसी पे, कभी आपका चैनल का टॉपिक तो कुछ और था लेकिन आज आपने व्लॉग डाल दिया है, कभी आप कुकिंग डाल रहे हैं, कभी ट्रैवल की वीडियो डाल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप मिक्स करते हैं जिससे आपकी ऑडियंस कंफ्यूज होती है कि आपका चैनल किस बारे में है, तो ये चीज़ भी एल्गोरिदम की नज़र में भी चैनल को डाउन करती है, ऑडियंस की नज़र में भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए याद रखें आपके अंदर जितने भी टैलेंट हैं उनके लिए आप अलग अलग चैनल बना सकते हैं, लेकिन किसी एक चैनल के ऊपर एक ही टॉपिक को लेकर चलना चाहिए। काफ़ी सारा डिफरेंस उसके अंदर क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोस तो डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन डालने के बाद उनको चेक नहीं करते, उनके रिजल्ट्स को नहीं देखते, एनालिसिस नहीं करते कि व्यूज़ आने की वजूहात क्या हैं, ना आने की क्या वजूहात हैं, थंबनेल कैसा परफॉर्म कर रहा है, एडिटिंग कैसी है, यानी कि रिटेंशन कैसी आ रही है, लोगों की कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। आप वीडियो को अपलोड करने के बाद 24 घंटे के अंदर प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते या उसके एनालिटिक्स के ऊपर तहकीक नहीं करते, तो भी आपको व्यूज़ डाउन का मसला हो सकता है, क्योंकि हर बार हर वीडियो के अंदर इतना अच्छा या इतना आला कंटेंट नहीं होता जो लोगों को पसंद आए। बेशक वो टॉपिक से रिलेटेड हो, बेशक उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा हुई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि लोगों की नज़र में वो वीडियो एक जैसी वैल्यू ले जाए। तो इसलिए वीडियो अपलोड करने के साथ एनालिसिस ज़रूर करते रहो उस तरीके से जैसा बताया गया है YT स्टूडियो वाली वीडियोस के अंदर। इसके अलावा जो आपका चैनल डाउन होता रहता है, यानी कि ऊपर नहीं जाता, उसकी बड़ी वजह एक प्लेलिस्ट भी है। YouTube ने जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे रखा है चैनल्स के ऊपर, जाहिर है इसका कोई फ़ायदा है।
आप इसको गैर ज़रूरी ना समझें। बेशक आपकी वीडियोस तो आपके वीडियो वाले सेक्शन में भी पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी को पकड़ के आप उनके फोल्डर बना सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाएं। प्लेलिस्ट भी सजेस्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होता है। जब कभी आपकी कोई वीडियो प्लेलिस्ट के थ्रू वायरल होगी ना, तब आपको पता चलेगा। प्लेलिस्ट बनाने का तरीका मैंने सिखा रखा है यूट्यूब पर, और भी बहुत सारे लोगों ने सिखा रखा है। आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह सीख कर उसका सही इस्तेमाल करें और खूब फ़ायदा उठाएं। 13वें नंबर पर है कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर टाइमिंग के साथ वीडियो अपलोड नहीं करते, मिसाल के तौर पे कभी 10 दिन का गैप लेते हैं, कभी 2-4 दिन का, कभी डेली वीडियो अपलोड करते हैं, एक हफ्ता आपने डेली वीडियो अपलोड कर दी है, अगले हफ्ते आपने छुट्टियां कर ली हैं, या फिर आप कभी 3 दिन का शेड्यूल रखते हैं, कभी 6 दिन का गैप रखते हैं, मतलब बेतरतीब टाइमिंग और शेड्यूल और गैप आप रखते हैं, तो ये चैनल की विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, व्यूज़ डाउन होने लगते हैं, और आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स को भी आपकी जब वीडियो टाइम पर नहीं मिल पाती, तो उनकी तरफ से भी अच्छी इंगेजमेंट नहीं मिलती। तो चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बहुत ज़रूरी अमल है। 14वें नंबर पर है कम्युनिटी पोस्ट। कम्युनिटी पोस्ट का जो फीचर है यूट्यूब के ऊपर, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जा सकता है, लेकिन इसको भी सीखना पड़ता है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल करके लोग नुकसान भी उठाते हैं, या फिर बिना सीखे काम करेंगे तो कहेंगे हमने मेहनत की और हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए इसकी साइंस को समझना चाहिए कि इससे हासिल क्या होता है और कैसे हमने लेना है। कम्युनिटी पोस्ट सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। सही तरीका तफसील से वीडियोस के अंदर बयान किया गया है। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं कि कम्युनिटी पोस्ट का फीचर जो है उसे इग्नोर ना करें, उसके ऊपर मेहनत कम लगती है, वीडियो नहीं बनानी पड़ती, आप कई तरीकों से कम्युनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने तफसील से समझा रखा है वीडियो के ऊपर, चैनल ओपन करेंगे तो मिल जाएगी। 15वें नंबर पर जो वजह है व्यूज़ डाउन होने की, वो आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मतलब एक ही चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड आप करते हैं, फिर शॉर्ट्स करना शुरू कर देते हैं, या फिर शॉर्ट चैनल है तो उस पर लॉन्ग वीडियो डालने लगते हैं, मतलब मिक्स करते रहते हैं, कोई तादाद का हिसाब नहीं है। टाइम नहीं लगा तो शॉर्ट्स बना दिया, कभी लॉन्ग बना दी, शॉर्ट्स के ऊपर अच्छे व्यूज़ मिले तो शॉर्ट्स से ऑडियंस आ जाती है, फिर वो ऑडियंस लॉन्ग के ऊपर एंगेजमेंट नहीं दिखाती, शॉर्ट्स चैनल का एल्गोरिदम लॉन्ग वीडियो को प्रमोट नहीं करता, तो ये घिचमिच जो हो जाती है ना, इस चीज़ से बचने के लिए आपको समझना होगा कि शॉर्ट्स वीडियो के लिए अलग चैनल या लॉन्ग के लिए अलग चैनल होना चाहिए, या फिर आपको ये सीखना होगा कि एक चैनल पर अगर इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है तो किस मिकदार में, किस हालत में, किस तरीके से करना है, उसके बारे में मैंने वीडियोस के अंदर तफसील से बता रखा है कि अगर एक चैनल पर शॉर्ट्स डालनी है तो कितनी डालनी है, किस हद तक डाल सकते हैं। खास तौर पे जब तक आपका चैनल बहुत बड़ा ना हो जाए, लाखों सब्सक्राइबर्स ना आ जाएं, तब तक तो आप शॉर्ट्स को मिक्स ना करें। उनकी तादाद जानने के बारे में तफसीलात मेरी गाइड में आप हासिल करें। पर जो वजह है व्यूज़ डाउन होने की, चैनल डाउन होने की, वो ये है कि सब्सक्राइबर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो सब्सक्राइबर कई बार ऐसा होते हैं कि आपके कंटेंट में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं। पहले आपकी वीडियोस देखते थे, अब देखना छोड़ दिए हैं, या फिर आपके सब्सक्राइबर्स में काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जिन्होंने चैनल तो सब्सक्राइब किया लेकिन आपकी वीडियोज़ में इंगेजमेंट नहीं दिखाते, यानी कि सब्सक्राइबर तो 1000 हैं लेकिन आपके जो चैनल पर 150 व्यूज़ आ रहे हैं वो गैरों से आ रहे हैं, सब्सक्राइबर में से बहुत कम आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ होती है जो यूट्यूब देखता है कि सब्सक्राइबर एंड नॉन सब्सक्राइबर्स में से कितनी परसेंटेज है जो आपके चैनल पर टाइम गुजार रही है। तो इस चीज़ की वजह से भी वो आपके चैनल को प्रमोट करता है, ऊपर उठाता है। तो इस चीज़ की जब कमी होती है, यानी कि आपके जो सब्सक्राइबर एक्टिव नहीं होते या फिर ऑर्गेनिक नहीं होते, तो आपको व्यूज़ डाउन का सामना करना पड़ता है इस मसले की वजह से। तो 17वें नंबर पर है वीडियो लेंथ। अगर आप बिना सोचे समझे अपनी वीडियो की कोई भी लेंथ रखते हैं अपने चैनल पर, कभी 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कभी 10 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, कभी 2 मिनट की, कभी 20 मिनट की, तो ये भी एक वजह है व्यूज़ डाउन होने की। क्योंकि यूट्यूब इंगेजमेंट के लिए वीडियो की मुनासिब ड्यूरेशन होनी चाहिए, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि यूट्यूब तो जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो, यानी कि जितना ज़्यादा उसके अंदर से वॉच टाइम मिले, उसको उतना ज़्यादा प्रमोट करता है। तो आपको वीडियो की लेंथ पर गौर करना होगा। 18वें नंबर पर है ब्रांडिंग। मतलब ये है कि आपके चैनल की पहचान, आपके चैनल की जो डिस्प्ले पिक्चर है, चैनल का जो नाम है, उसका जो कवर फोटो है, तो ये सारी चीज़ें, आपके चैनल के जो फॉन्ट्स हैं, कलर स्कीम है, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांडिंग कहलाती हैं। मतलब एक ऐसी कलर स्कीम, एक ऐसे फॉन्ट्स, ऐसी डीपी के उसको देखते साथ ही लोगों को पता चल जाएगी ये किसका चैनल है या किस टॉपिक का चैनल है। या कोई बंदा आपकी वीडियो को दूसरी बार देखे तो वो फ़ौरन पहचान जाए कि मैंने पहले इसकी फ़लाँ वीडियो देखी है। ये एक पहचान होती है, ब्रांडिंग की वजह से कायम हो जाती है, वो आपके फॉन्ट से, कलर स्कीम से, जो आपके चैनल की अक्कासी करती है। तो ब्रांडिंग के बारे में आपको ज़रूर सीखना चाहिए ताकि आपके चैनल की पहचान बने और आपसे जुड़ने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनसे आपको फ़ायदा भी हो। 19वें नंबर पर है एडिटिंग और वॉइस एडिटिंग। अगर आपकी वीडियो के अंदर अच्छी एडिटिंग नहीं हुई, लोग इंगेज नहीं होते, बोर हो जाते हैं तो उसको छोड़ जाते हैं, अच्छी रिटेंशन नहीं आती, व्यूज़ डाउन होने लगते हैं,
इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वॉइस एडिटिंग। अगर आपकी वीडियो के अंदर वॉइस अच्छी नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, नॉइस आ रहा है या फिर तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है, वॉल्यूम काफ़ी नहीं है, अच्छे से एडिटिंग नहीं की गई है वॉइस, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो व्यूवर को आपकी वीडियो के ऊपर रुकने नहीं देती। किसी भी बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है 1 मिनट भी ऐसी आवाज़ सुनना जो उसके कानों को अच्छी नहीं लग रही या उसको समझने में दिक्कत आ रही है। तो अपनी वॉइस और वीडियो एडिटिंग को इतना ज़बरदस्त बनाओ कि अगर कोई वीडियो ऑन कर भी ले, मैक्सिमम देखे, मैक्सिमम। तो 20वें और आखिरी नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि व्यूज़ और चैनल डाउन होने की जो वजह है वो है आपके टॉपिक की गलत सिलेक्शन। यानी कि आप बेशक सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ना हो, कस्टमर ना हो, उसको जितना भी अच्छे से सजा के रख लोगे वो थोड़ी बिकेगी। मेरा मतलब है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो कम मेहनत करने से भी वो टॉपिक वायरल होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आती, क्योंकि देखने वालों में बहुत ज़्यादा लोग उस टॉपिक को देखना चाहते हैं। जबकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी ऑडियंस मखसूस होती है, हर कोई बंदा उसे देख ही नहीं सकता, जितनी चाहे आप अच्छी वीडियो बना लें, अगर कोई बंदा कुकिंग से मुंसलिक ही नहीं है तो वो नहीं देखेगा। मैं यहाँ पर जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी वीडियो सिर्फ वो लोग देखेंगे जो यूट्यूब चैनल के बारे में सीख रहे हैं, उसे ग्रो कर रहे हैं, या उनके चैनल डाउन है, कामयाब नहीं हो रहे। और कोई भी इस वीडियो को नहीं देखेगा, मेरी वीडियो पर कोई कैसे टिकेगा? तो 100 लोगों के सामने मेरे इंप्रेशन ले जाओ तो जाहिर है उनके ऊपर अच्छे क्लिक नहीं आएंगे। मैं चाहे थंबनेल के ऊपर सोना लगा दूं, कोई क्लिक नहीं करेगा। तो मेरी ऑडियंस भी हर जगह से नहीं मिलती। इसी तरह आप देखें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी ऑडियंस सबसे ज्यादा है या आपको आसानी से मिल जाती है, हर क्राउड के अंदर से मिल जाती है। तो YouTube चैनल के लिए टॉपिक सिलेक्शन बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर टॉपिक ट्रेंडिंग है, डिमांडिंग है, तो आपको बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। टॉपिक की सिलेक्शन करते हुए आपने अपना इंटरेस्ट भी देखना है कि उस टॉपिक के ऊपर आप कब तक चल सकते हैं। अगर YouTube के ऊपर इंटरेस्टिंग और चलने वाला टॉपिक आप कर सकते हैं दिल के साथ या उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो फिर आपकी निकल पड़ी। कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो जितनी भी मैंने वजूहात बताई हैं चैनल्स के डाउन होने की, इनमें से बेशतर पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, बाकायदा मैंने समझा रखा है। अगर आपने उनके बारे में प्रॉपर सीखा नहीं है तो छोटी छोटी वीडियोस हैं, चैनल ओपन करके देख लें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आंसर भी करूँगा। और जो हो सका अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दिखाए और गोल्डन प्ले बटन नसीब फरमाए।